एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो किसी दूर डरावने भविष्य में नहीं बल्कि हमारी अपनी दुनिया के बहुत करीब महसूस होती है। एक ऐसी दुनिया जहां जन्म के ठीक उसी पल एक जीवन का अंतिम अध्याय पहले ही लिखा जा चुका होता है। एक साफ चमकदार डिलीवरी रूम में एक नवजात अपनी पहली सांस लेता है जो अनंत संभावना का प्रतीक है, लेकिन इस संभावना पर तुरंत रोक लग जाती है। एक डॉक्टर गंभीर पेशेवर अंदाज में नए माता पिता को जन्म प्रमाण पत्र नहीं देता। इसके बजाय वे एक अलग तरह का दस्तावेज पेश करते हैं, एक आधिकारिक दिखने वाला प्रमाण पत्र जो एक भाग्य को सील कर देता है। इसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्चर कहा जाता है। इस पर ठंडी सटीक टाइपोग्राफी में बच्चे की पूर्व निर्धारित मृत्यु, उसका सटीक समय, उसका विशिष्ट तरीका और उसका नैदानिक स्वरूप लिखा होता है। सिस्टेमिक फेलियर 78 साल की उम्र में, ट्रांसपोर्ट मालफंक्शन 32 साल की उम्र में, रेस्पिरेटरी कोलैप्स 91 साल की उम्र में। माता पिता के लिए नए जीवन की खुशी तुरंत भविष्य के नुकसान के दुख से जुड़ जाती है। आप हर पल को कैसे संजोते हैं जब आपको ठीक ठीक पता हो कि आपके पास कितने पल हैं? इस समाज में इसे श्राप नहीं बल्कि व्यवस्था और नियंत्रण का अंतिम रूप माना जाता है। अस्तित्व की अनिश्चितता पर एक विजय। अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, लेकिन एक अनलिखे जीवन का असीमित क्षितिज भी समाप्त हो जाता है। हर पसंद, हर प्यार, हर महत्वाकांक्षा इस अटूट समय सीमा से बंधी होती है। पालने से कब्र तक आपका जीवन एक निर्धारित अंत की छाया में जिया जाता है। एक उलटी गिनती जो आपकी पहली चीख के साथ शुरू होती है और राज्य की ठंडी सटीकता के साथ समाप्त होती है। इतिहास भर में जीवन काल बदल गए हैं। मध्य युग में 30 साल, आज 70 से ज्यादा। फिर भी मृत्यु अप्रत्याशित रही। कल्पना कीजिए कि अगर उस अनिश्चितता को मिटा दिया जाए और उसकी जगह पूर्ण निश्चितता ले ले। जिस पल एक बच्चा पैदा होता है, एक घड़ी टिक टिक करने लगती है। लेकिन क्या होगा अगर हम अंतिम संख्या देख सकें? क्या मृत्यु की यह निश्चितता जीवन के अर्थ को समृद्ध करती है या यह उसकी अनमोल सहजता को छीन लेती है? एक तरफ अपना अंतिम दिन जानना सबसे बड़ा प्रेरक हो सकता है। टालमटोल गायब हो जाती है। आप उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, वह उपन्यास लिखेंगे, क्योंकि आपको ठीक ठीक पता है कि आपके पास कितने सूर्यास्त बचे हैं। लेकिन क्या खो जाता है? अप्रत्याशित का आनंद, एक अनलिखे मार्ग का रोमांच। जीवन समय के खिलाफ एक फ्रैंटिक दौड़ बन सकता है। अनुभवों की एक चेकलिस्ट जिसे सेवर्ड करने के बजाय पूरा किया जाना है। अंत की निरंतर जागरूकता हर खुशी के पल पर एक लंबी गहरी छाया डाल सकती है। यह एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है। अगर भाग्य जन्म पर ही तय हो जाता है तो क्या आजादी सिर्फ एक भ्रम है? अगर आपको पता है कि आप 80 साल तक जीने वाले हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप हवाई जहाज से कूदते हैं या अपने बिस्तर के नीचे छिपते हैं? यह ज्ञान एक खतरनाक फेटलिज्म पैदा कर सकता है, एक भावना कि आपकी पसंद बेमानी है। स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा ऐसे निश्चित भविष्यवाणी के वजन के नीचे ढहती हुई लगती है। और शायद सबसे इमीडिएट एथिकल माइनफील्ड, यह तय करने का अधिकार किसे है? माता पिता को अपने बच्चे को तैयार करने की इच्छा में, राज्य को सामाजिक योजना और जनसांख्यिकीय नियंत्रण के लिए, या फिर यह एक नए जीवन पर अपनी मृत्यु के ज्ञान का बोझ डालना एक मौलिक उल्लंघन है, एक सच्चाई जो उन्होंने नहीं मांगी और जिसके लिए वे सहमति नहीं दे सकते। यह एक ऐसा निर्णय है जिसके अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिया गया है जिसकी कोई आवाज नहीं है। कल्पना कीजिए कि नागरिक मृत्यु के कैलेंडर के हिसाब से जी रहे हैं। शिक्षा, करियर, प्यार, सब कुछ सटीकता के साथ निर्धारित है, बिना किसी आश्चर्य के जीवन, केवल तैयारी। कुछ लोग छोटी गौरवशाली मौतें चुन सकते हैं। योद्धा, शहीद, सांस्कृतिक प्रतीक। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं बल्कि अमृता का एक डिलिब्रेट मार्ग बन जाती है। एक थ्राइविंग इंडस्ट्री उभरती है। शानदार अंतिम क्षण, साहसिक विदाई या दर्द रहित निकास। मृत्यु एक प्रोडक्ट बन जाती है जो खरीद के लिए तैयार की जाती है। हर कोई अपना भाग्य स्वीकार नहीं करता। भूमिगत समूह अपनी निर्धारित मौतों से बचने के लिए लड़ते हैं। हैकर्स, विद्रोही, अज्ञात के खोजी खुद नियति को चुनौती देते हैं। धनी लोग शांत, सदी लंबे जीवन खरीदते हैं। गरीब लोग छोटी, कठोर मौतों से बंधे होते हैं। असमानता अवसर पर नहीं बल्कि जन्म पर ही शुरू होती है। ग्रीक मोइराई ने भाग्य के धागे बुने। समुराई ने सम्मान के साथ चुनी हुई मृत्यु को अपनाया। लोगन के रन जैसे काल्पनिक दुनियाओं ने नियंत्रित जीवन काल की कल्पना की। ये सभी इस प्राचीन हॉन्टिंग विचार की गूंज है। सटीक जीवन काल जानने से सब कुछ बदल जाता है। पेरेंटिंग, शिक्षा, धर्म और प्यार। परिवार समय सीमा के साथ पालते पोसते हैं। धर्म मृत्यु को एक डिजाइन किया हुआ अनुष्ठान घोषित करते हैं।
प्यार और ज्यादा चमक सकता है या ठंडा पड़ सकता है। तो हम मौलिक पसंद पर लौटते हैं। अगर मृत्यु जन्म पर निर्धारित होती है तो मृत्यु अब एक गहरा रहस्य नहीं बल्कि एक नौकरशाही वादा है, एक पूर्व निर्मित नक्शे पर एक निश्चित अंतिम बिंदु। महान अज्ञात को वश में कर लिया गया है और सूचीबद्ध कर लिया गया है। इस निश्चितता के साथ क्या हम एक तेज, अधिक डिलिबरेट उद्देश्य के साथ रहेंगे? हर दिन एक झात अंतिम रेखा की ओर एक परिकलित कदम, महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से पेस्ट, उत्कृष्ट कृतियां सावधानी से प्लान्ड, विदाई शांत स्वीकृति के साथ तैयार। हम अपने स्वयं के सीमित अस्तित्व के दोष रहित आर्किटेक्ट बन सकते हैं, हर पल एक परफेक्ट सटीकता के साथ रखी गई ईंट। लेकिन इस घड़ी की दुनिया में क्या खो जाता है? शायद जीने का सार ही। सहज घुमाव, विश्वास की छलांगे, अज्ञात के खिलाफ हताश, सुंदर संघर्ष। जीवन की सुंदरता शायद इसी तथ्य में पाई जाती है कि हमें नहीं पता कि उसका सूरज कब ढलेगा। अनिश्चितता की छाया के बिना क्या होने की रोशनी अभी भी उतनी ही चमकती है। हम अज्ञात के आतंक को झात की टिरनी के लिए बदल देते हैं। हम एक ऐसे जीवन की त्रासदी को खत्म कर देते हैं जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या हम एक ऐसे जीवन के जादू को भी खत्म कर देते हैं जो बिना किसी स्क्रिप्ट के जिया जाता है? अंततः हमें खुद से पूछना होगा, क्या एक मापा गया और गारंटीड जीवन वास्तव में एक रिचर जीवन है, या क्या असीमित, अप्रत्याशित और अक्सर भयावह रहस्य ही वह चीज है जो इसे जीने लायक बनाती है? क्या जीवन एक रहस्य के रूप में ज्यादा रिचर है या यह सिर्फ एक वादे के रूप में ज्यादा सुरक्षित है?